जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो चलिए आज हम आप सभी लोगों के लिए लेके आए हैं आर्मी क्लर्क का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, जिसमें आप सभी लोग को देखने के लिए मिलेगा जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश, रीजनिंग। जो आर्मी क्लर्क का सिलेबस होता है उसका पूरा क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। पूरे 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है और आप लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी आर्मी क्लर्क की तैयारी करते हैं तो इस पूरे पेपर को जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ ये भी बता दूं, आपके आर्मी के क्लर्क के एग्जाम में मैं गारंटी देता हूं कि 10 से 15-20 नंबर कहीं नहीं गए हैं इस सिलेबस पैटर्न को देखते हैं। तो चलिए फटाक से आप सभी लोग इसे कंटिन्यू कीजिए और अपना रफ और पेन निकाल लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आएंगे तो आप उसे नोट भी कर सकते हैं। क्या आप उसे नोट भी कर सकते हैं? ठीक है, तो हम चलते हैं आर्मी क्लर्क के क्वेश्चन पेपर पे। सबसे पहले हम आ जाते हैं सामान्य ज्ञान पे। ठीक है, और सामान्य ज्ञान, ठीक है, और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद आप कंप्यूटर, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आप लोग के सामने आएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाक से सबसे पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 1, ऑस्कर पुरस्कार डैश के क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिनेमा, ऑप्शन नंबर बी चित्रकला, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी संस्कृति। यहाँ पे ये बता दूं, ऑस्कर पुरस्कार ना जो कवि हो गए, चाहे जो भी ऐसे कार्य करते थे, लेखक हो गए, ठीक है, या सिनेमा वगैरह, तो इस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका जो आप लोग का सही, मुझे पता है आप लोग का सही आंसर अभी अभी कुछ आपको आसान क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन नीचे जाते जाते थोड़ा सा और हार्ड होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन ए सही होगा, सिनेमा। क्या सिनेमा सही होगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलेंगे? सेकंड देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सभी भारत का वित्त मंत्री नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से वो कौन सा है जो भारत के वित्त मंत्री नहीं है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर बी श्री पी चिदम्बरम, ऑप्शन नंबर सी श्री यशवंत सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी श्री कलमनाथ। फटाक से यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से वित्त मंत्री नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो आप सभी लोग को मालूम है कि वित्त मंत्री यहाँ पे बिल्कुल सही। जय हिंद सभी लोग को, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, श्री कमलनाथ, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, सी मुंबई और डी कोच्चि। तो सबसे आसान सवाल इसका डी वाला सही, यहाँ पे बी इसका सही है, दिल्ली। और इंडिया गेट की जो लंबाई है वो 42 मीटर है। ठीक है, साथ ही में इसको बनाने में कम से कम 10 साल लग गए थे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 4 पे। कह रहे हैं निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। कह रहा है 5 है, 25 है, 125 है, 625 है, 3125 है। तो आगे क्या होगा? अक्सर ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोगों ने पक्का, मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, ये इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है कि आप लोगों ने नहीं देखा होगा। तो ये वाला नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, रीजनिंग का है। तो इसका बिल्कुल सही जिसका भी आ रहा है सी वाला ऑप्शन 1500 625 आप लोग अगर निकाल रहे होंगे, लिखे होंगे, ठीक है, आप लोग लिखे होंगे, जरूर रफ लेके बैठे होंगे। आर्मी अभी का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में टेम्परेरी को EPRSAYOYM लिखा जाता है, तो उसी में एक्सक्यूज को PGNVXP लिखा जाता है, तो ASSURE एस्योर को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए OPPVVYP, OXXVYP या OPPVXP या OXXYPV। ठीक है, तो यहाँ पे कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन है, आपको सेट करना है। ठीक है, तो आप लोग, मुझे आशा और विश्वास है कि अपना रफ लेके और नोट्स बनाने के लिए या सवालों को लगाने के लिए आप कलम लिए होंगे, ठीक है, पेन पेंसिल कुछ भी लिए होंगे। तो कोडिंग रिकॉर्डिंग का ये सवाल आराम से लगाइए। और अगर आपका आंसर आ रहा है इसमें से बी वाला OXXVPY, तो आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। क्या? बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 पे। यहाँ पे कह रहा है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में बदलिए। क्या? डिग्री सेल्सियस में बदलिए। तो जब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो ये शून्य के बराबर होगा। क्या? शून्य के बराबर होगा। इसका ए ऑप्शन सही है। ये बी, सी, डी
बिल्कुल नहीं सही है। ठीक है, तो चलिए रिवीजन इसी तरह करते रहेंगे और पूरा आज सिलेबस भी आप लोग को पता चलेगा कि आर्मी क्लर्क का सिलेबस क्या होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है डैश हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है। ठीक है, बायो से क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए फीमर, ऑप्शन नंबर बी रेडिस, ऑप्शन नंबर सी अल्ना, ऑप्शन नंबर सी हेमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो मानव के पैरों में जो हड्डी पाई जाती है उसका नाम है फीमर। क्या है? फीमर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ कह रहे पत्तियां, ठीक है, डैश के कारण हरी होती हैं। तो पत्तियां किसके कारण हरी होती हैं? ऑप्शन नंबर ए हरित लवक, ऑप्शन नंबर बी पानी, ऑप्शन नंबर सी जाइलम, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल यानी हरी लवक के कारण हरी होती है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय रिन्यूएबल सोर्स है, स्रोत है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल, ऑप्शन नंबर सी हवा, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैस। यहाँ पे कोयला खत्म हो सकता है, पेट्रोल भी खत्म हो सकता है, प्राकृतिक गैस भी खत्म हो सकती है, लेकिन हवा नहीं खत्म होगा। तो ये रिन्यूएबल सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है मछलियां डैश के द्वारा शोषण करती हैं। तो सबसे आसान सवाल है जो बार बार पूछ देता है, तो इसका बी गिल्स यानी गलफड़े सही आंसर होगा। अब हम चलेंगे गणित एवं कंप्यूटर के सवाल देखेंगे। क्या? गणित और कंप्यूटर के सवाल देखेंगे, ताकि आप लोग को पता चलेगा कि क्लर्क का सिलेबस क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो कह रहा है निम्नलिखित अनुक्रम का अगला पद ज्ञात कीजिए। कह रहा है 12 है, 3 है, -6 है, डैश क्या होगा? तो ये -9 या कितना घटाते जा रहा है, घटाते जा रहा है, तो कितना घटाएगा? ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है बी -15 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, घटा रहा है। ठीक है, आप लोग पेन और रफ लिए होंगे तो नोट करते रहिएगा। और आर्मी क्लर्क के जितने भी लड़के एग्जाम की तैयारी करते हैं इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, ताकि उनका आर्मी के क्लर्क का जो भी डाउट है एग्जाम को लेके, वो डाउट हमारे क्लास में खत्म हो जाए। क्या? डाउट खत्म हो जाए। ठीक है, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आर्मी क्लर्क में भी टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है 2 नल एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लेगा? ठीक है, तो ये अनुपात पे है, फटाक से इसको लगा लीजिए। और अगर आपने इसको लगाना स्टार्ट कर दिया तो वीडियो रोक के कमेंट कर सकते हो कि आंसर कौन सा सही है। ठीक है, साथ ही साथ 2 नल एक ही साथ अगर अलग अलग भर रहे हैं तो एक 10 घंटे ले रहा है, एक 15 घंटे ले रहा है। यदि दोनों को साथ में ही खोल दिया जाए तो टंकी को कितने घंटे में भर देंगे? तो क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल सही जवाब जिसका भी 6 आएगा उसका सही होगा। ठीक है, 6 वाला जिसका भी आएगा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को लगे कि लेट हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट या फोटो खींच लीजिएगा। क्या? स्क्रीनशॉट या फोटो खींच लीजिएगा, आराम से घर बैठ के भी लगा सकते हैं। या वीडियो के नीचे हमारा टेलीग्राम ग्रुप होगा, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में मैं PDF डाल देता हूँ सॉल्यूशन की। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर पहले से ही आप लोग टेलीग्राम चलाते होंगे तो उसमें सर्च कीजिएगा ज्वाइन इंडियन आर्मी बाय राकेश सर, बाय राकेश सर लगाएंगे तभी हमारा टेलीग्राम का चैनल आएगा। ठीक है, तो इसका भी सही था। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित पद को हल करो, निम्नलिखित पद को हल करो। ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है 2.9 इंटू 7.05 इंटू रूट में 256/4 का स्क्वायर। तो बहुत ही सरल इक्वेशन है, तो आई होप इसे आप लोग जरूर लगा लेंगे। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल आप लोग का आ रहा होगा, यदि डी बिल्कुल सही, जिसका भी आ रहा होगा 20.45 डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आराम से लगा लीजिएगा। ये नहीं कि मैं टाइम आपको 1-1 घंटे दूं, अगर एक क्वेश्चन पे मैं 2-3 मिनट दूंगा तो ये क्लास लंबी हो जाएगी। और मैं चाहता हूं आप लोग को क्लर्क का क्वेश्चन पेपर पूरा दिखा दूं, सिलेबस बता दूं, पैटर्न बता दूं, जो क्वेश्चन आते हैं वो दिखा दूं आप लोग को, और ताकि आप लोग का हेल्पफुल हो। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्ग LCM यानी 1134 है और HCF उनका 18 है यानी महत्तम सम। तो यदि उनमें से एक संख्या 162 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 126 या 111 या 121 या 131। ठीक है, तो आपको ये पता करना था। ठीक है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं इसका, आप लोग इसे लगा के कमेंट कर सकते हैं आंसर, लेकिन इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे ए 126 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो वो फार्मूला नहीं होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, एलसीएम एचसीएफ दिया है, पहली संख्या दी है तो दूसरी की जगह एक्स मान के आराम से लगा लोगे। ऐसे ही सवाल आते हैं, थोड़े टिपिकल अब होंगे, अब थोड़ा ना हार्ड लेवल पे हम जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 देख लो, कह रहा है एक कार्य को करने में, ठीक है, ए एक कार्य को करने में 15 दिन पूरा करता है। ठीक, ए एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अभी जो पानी और पाइप टंकी का आया था ना भरने का, सेम वही सवाल है। ठीक है, तो ये आदमियों से रिलेटेड है। ठीक है, तो फटाक से बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। तो इसका जो सही जवाब होगा 10 होगा, और आप लोग आराम से लगा के कंफर्म कर लीजिएगा कि नहीं मैंने सही लगाया। यहाँ पे आप लोग को ये नहीं दिखाना है कि आप लोगों ने कितना सवाल मेरे सामने सही बताया, आप लोग को खुद जज करना है कि मैं कितना सही हूं क्वेश्चन पेपर को लेके, मेरी तैयारी कितनी है। ठीक है, ये आप लोग को देखना है। ठीक है, ये मेन फोकस करना है। ठीक है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 पे चलते, कह रहे हैं निम्नलिखित को शुद्ध अंकित में लिखे। ठीक है, इसको आपको डिवाइड कर देना और इसका क्या आएगा वो बताना है। 0.6 पे बार 0.66, 0.666, 0.4666। तो अगर आप इसको डिवाइड देंगे तो यहाँ पे बार वाला आएगा। ठीक है, ये रिपीटेड हो जाएगा क्या, 0.6 पे बार। ठीक है, ये रिपीटेड, अगर कोई भी 3 से ज्यादा रिपीट होने लगता है एक ही संख्या तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं। क्या बार लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु को 140 रुपए में खरीद कर 168 में बेच दिया गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल है। ठीक है, यहाँ पे आपको 40, 50, 60 यानी 12 रुपए का लाभ हो रहा है, नहीं 22 रुपए का, तो फटाक से निकाल दीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है बिल्कुल सही, जिसका भी 20% आ रहा होगा, जिसने भी लड़के ने लगाया होगा बिल्कुल सही। और आर्मी क्लर्क की जितने भी लड़के तैयारी करते हैं, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो और हमारी क्लास को इसी तरह आप फॉलो करते रहो, क्योंकि सारी क्लासेस इस पे आप चलाई जाएंगी, चाहे वो जीडी हो, क्लर्क हो, ट्रेडमैन हो, टेक्नीशियन हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो, हवलदार, जो भी एग्जाम आएगा उसकी क्लास आप लोग को मिलती रहेगी। ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ पे ये देख लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 पे चलते हैं। यहाँ पे 18 क्या कह रहा है, उस घन का आयतन ज्ञात करो जिसकी एक भुजा की लंबाई 1 मीटर हो। तो ये बार बार रिपीटेड सवाल है, तो इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है अंडर रूट में 225/289 का सरल करो। तो बाहर निकालना है तो ये ए वाला ऑप्शन हो जाएगा 15/17। ठीक है, बिल्कुल सही। समय बिल्कुल नहीं खराब करना है। ठीक है, अपना अपना आंसर कंफर्म करते रहो कि हाँ मैं सही था, तो आप लोग का सही है। ठीक है, कमेंट ना भी करें तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। एक मीनार की छाया, ठीक है, मीनार की ऊंचाई के बराबर है, तो देखने से एक मीनार के शिखर का कोण क्या बनेगा। ये एक मीनार है, इसकी छाया इसकी लंबाई के बराबर है, यानी ये h है तो ये भी h के बराबर है। तो अगर यहाँ से आप मीनार को देखते हो तो ये कोण क्या बनेगा, ठीक है, एंगल क्या बनेगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 20 का बिल्कुल सही, जिसका भी 45 डिग्री आ रहा है बिल्कुल सही होगा, 45 डिग्री तो ही बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 पे चलते हैं। कह रहा है बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस लेंस एक कारपोरेटर डैश के उपयोग से नेटवर्क किए जा सकते हैं। ठीक है, किस नेटवर्क का उपयोग करके एक कारपोरेट जो काम ऑफिस का करवाता है, ठीक है, उस लैन का क्या नाम होगा। ठीक है, उस नेटवर्क का क्या नाम होगा। ऑप्शन नंबर ए कैन, ऑप्शन नंबर बी लैन, ऑप्शन नंबर बी DAN, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी WAN। यहाँ पे कह रहा है बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग, ठीक है, अलग अलग फैले हुए ऑफिस है, मतलब एक ऑफिस है अलग अलग फैला हुआ है, सभी को नेटवर्क प्रोवाइड करना है लेंस से एक कारपोरेट डैश के उपयोग से, ठीक है, उपयोग से कनेक्शन किए जा सकते हैं। किस कनेक्शन से आप सभी रूमों को प्रोवाइड कर सकते हो इंटरनेट। ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पे आप लोग का ना जो आ रहा है डी वाला वैन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेंटी स्टोरेज मीडिया, ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, ठीक है, स्टोरेज, अपलोड। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क
में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आप सिंपली रीड भी कर सकते हो अगर हमारा क्वेश्चन कहीं आपको एक आध दो गलत लगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड सही है, ठीक है, डाउनलोड सही है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। डैश का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है, किस पेज को कोडिंग करते हुए किसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फ्लिक्स जनरल में, ऑप्शन नंबर बी विनजिप, ऑप्शन नंबर सी पर्ल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTTP, ठीक है। फटाक से आप लोग बताइए। तो यहाँ पे आप लोग को सोचने वाली बात है, जब भी कोई वेब पेज क्रिएट करते हैं तो HTML की ही जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही, जिसका भी डी आ रहा होगा ना, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। यहाँ पे 24 देख लेते हैं। कह रहा है एक छोटे एलिमिनेशन प्रोग्राम को जब वेब पेज पर चलाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है, यह एनिमेशन प्रोवाइड करते हुए उन्हें डैश कहते हैं। क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पैलेस, ऑप्शन नंबर बी स्प्राइट्स, ऑप्शन नंबर बी क्यूकीज, ऑप्शन नंबर सी एल्फेट्स या अल्फर्ट्स। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग भी रीड कर सकते हैं। उसके बाद सीधा इंग्लिश में आएंगे, पैसेज को पढ़ेंगे, उसके बाद पैसेज को पढ़ने के बाद उसके सवालों का जवाब देंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्लर्क की क्लासेस है तो मैंने पहले ही बता दिया था, कंप्यूटर इंग्लिश वगैरह सब शामिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है एक छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं, ठीक है, चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है, यह एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यह एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं डैश कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो ए है, ठीक है, फ्लैश बिल्कुल सही जवाब है। क्या फ्लैश बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं डैश की मदद से ठीक है, डैश की मदद से यूजर किसी फाइल को, ठीक है, किसी फाइल को टाइप का प्रयोग ज्ञात कर सकता है। डैश की मदद से यूजर किसी फाइल का टाइप यानी प्रकार, ठीक है, टाइप यानी प्रकार ज्ञात कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए फोल्डर, ऑप्शन नंबर डी पाथ या पता, ऑप्शन नंबर ई फाइल एक्सटेंशन, ऑप्शन नंबर फाइल के नाम से। तो यहाँ पे बिल्कुल फाइल एक्सटेंशन इसका बिल्कुल सही जवाब है, यानी सी वाला, ठीक है। आर्मी क्लर्क में जो भी लड़का भर्ती होना चाहता है या आर्मी क्लर्क की तैयारी करता है तो क्लास को कंटिन्यू देखे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंग्लिश के पैराग्राफ पे। इंग्लिश को हम रीड करेंगे और 1 से 5 सवालों का सही से जवाब देंगे। तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन ऑफ फर्दर एलिमेंट, ठीक है, अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे चलते हैं, एक पैसेज है उसे रीड करते हैं। क्या पैसेज है, इसे रीड करते हैं। पैसेज हमारा क्या है, आप लोग चाहो तो इस पैसेज को हमारे साथ ऑनलाइन रीड करके उसका कमेंट कर सकते हो, या इस पैसेज को स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में आंसर दे सकते हो, या क्लर्क की जितने भी लड़के तैयारी करते हैं तो उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को कंटिन्यू देखिएगा, ठीक है, क्लास को कंटिन्यू देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है डेमोक्रेसी कैन हैव मैनी मीनिंग्स, द मीनिंग्स मैन ऑफन गिवन टू इन इट इन द वेस्ट is that there should be a two parties system and that people should vote for one party or another. In fact, we had many parties, ठीक है, we had many parties. Perhaps there was sometimes wanting in our democracy and we should aim to a two-party system because the two parties many have be able may not be able to contain all the option in a country at a time. Thought I must admit that sometimes the multiplicity of parties which we have in India is not a very great help to the public, but it is a perhaps of development, and I do not think it's basically effective democracy. We have been able to have democracy and democracy has been strengthened because of these qualities to tolerance, which is an old quality in India physiology and in our way of life.
तो यहाँ पे मैंने एक पैसेज को रीड किया है। यहाँ पे डेमोक्रेसी से रिलेटेड बात है। लोग किसी को वोट देके अपना जो भी बनाते हैं, नेता वगैरह जो भी बनाते हैं, वो हमारे देश के लिए बेसिकली क्या करता है, सही रहता है कि नहीं रहता है। एक पार्टी चुनाव में नहीं उठती है, कई सारी पार्टीज चुनती है, तो हमें सही को चुनना होता है। लेकिन कुछ लोग किस हिसाब से वोटिंग करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग की क्लास चल रही है ना, फंसी तो नहीं है ना? कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क चला जाता है। ठीक है, चलिए क्लास चल रही है। ठीक है, बिल्कुल सही क्लास चल रही है। तो यहाँ पे जो इस पैसेज का मतलब था ये था। तो क्लर्क वाले जितने भी लड़के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस पैसेज का वो लोग क्या मतलब निकालेंगे, क्या मतलब निकालेंगे कि हाँ इसका मतलब क्या है और सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 देख लेते हैं। कह रहे तो व्हाट इज वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो वेस्टर्न वाले हैं उनकी डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, शुड बी द पॉलिटिकल पार्टीज ओनली, पीपल शुड वोट फ्रीली। ठीक है, लोगों को फ्रीली होकर वोट देना चाहिए। सी, पब्लिक शुड बी हेल्प, मतलब लोगों को, पब्लिक को भी मदद करनी चाहिए। और डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है इसका, अगर आपने अपने दिमाग में सोचा होगा ए, तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ए वाला इसका बिल्कुल सही जवाब। अगर आप लोग अपने दिमाग में आंसर सोच लेते हो वो सही होता है, तो आप लोग को मन ही मन में खुश होना चाहिए कि नहीं मैं आर्मी का क्लर्क का पेपर निकाल लूंगा। तो आप लोग डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होंगे, हमारे साथ हैं। तो ए वाला बिल्कुल सही होगा, शुड बी द, यहाँ पे शुड बी टू पॉलिटिकल पार्टीज ओनली। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलिए। यहाँ पे पैसेज के हिसाब से आपको आंसर देना है। पैसेज आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार पढ़ लो। ठीक है, मैंने पढ़ के बता भी दिया है, थोड़ा बहुत हिंट दे दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। कह रहा है व्हाई मोर देन 2 पार्टीज आर नेसेसरी, मतलब 2 से अधिक पार्टी की क्यों जरूरत होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, टू बी एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, यहाँ पे टू मेक डेमोक्रेसी ट्रू, यहाँ पे कह रहा है 2 पार्टीज में नोट रिस्पेक्ट। ठीक है, रिप्रेजेंट ऑल ऑप्शन। ठीक है, रिप्रेजेंट ऑल ऑप्शन। यहाँ पे कह रहा है मैनी पार्टीज मीन्स फ्रीडम। ठीक है, मतलब सभी मतलब कई सारी पार्टियों को यहाँ पे हिस्सा लेने का, यानी चुनाव लेने में उठने का फ्रीडम है। ठीक है, तो आपको फटाक से बताना है 2 वाला ऑप्शन कौन सा सही होगा। आप लोग के सामने दिख रहा है तो आप लोग रीड भी कर सकते हैं। तो 2 वाला का बिल्कुल बी सही है, नहीं सी सही है। ठीक है, सी जिसका आ रहा है सही है, 2 पार्टीज में नोट रिप्रेजेंट ऑल ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे 2 सही है। चलिए नेक्स्ट, पैसेज के हिसाब से आपको देना है। ठीक है ना, कि अपने मन से देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आंसर 3 देख लेते हैं। द ऑथर सेज, यहाँ पे कह रहा है द ऑथर सेज, यहाँ पे कह रहा है वी हैव 2 पार्टीज इन इंडिया, इंडिया डेमोक्रेसी इज, यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, इंडिया, यहाँ पे मेरा कुछ, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा माउस डिस्टर्ब हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है इंडिया डेमोक्रेसी इज स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे कह रहा है वी आर टॉलरेंट पीपल, यहाँ पे कह रहा है टॉलरेंस इन फिजियोलॉजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिजिकोली कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो द ऑथर सेज कहता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी होगा, वी आर टॉलरेंट पीपल। ठीक है, ये सी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई कमेंट किया था, मैं उसके तरफ ध्यान देने लगा। यहाँ पे 4 देख लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय द फर्स्ट। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय द फेज। ठीक है, वेटिंग इन डेमोक्रेसी। ठीक है, वांटिंग इन डेमोक्रेसी, मतलब इस फेज का क्या मतलब है, जो वांटिंग इन डेमोक्रेसी का वर्ड बीच में यूज किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर बी, गुड फॉर डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर सी, कनेक्ट विथ डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर सी, लिंकिंग इन डेमोक्रेसी। ठीक है, लैकिंग इन डेमोक्रेसी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का अगर आप लोगों ने सोच लिया होगा डी, लैकिंग इन डेमोक्रेसी, तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द लिटिल फॉर द पैसेज शुड बी, द लिटिल फॉर द पैसेज शुड बी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, इन डिफेंस ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, यहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया, यहाँ पे नन ऑफ दिस। तो अगर इसका आप लोगों ने कौन सा अपने दिमाग में सेट किया है पैसेज के हिसाब से, तो बिल्कुल सही, जिसका भी सेट होगा बी, फ्यूचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही जवाब है। क्या, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है सेकंड, यहाँ पे फिर इंग्लिश के आते हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट ईच ऑफ द क्वेश्चन आंसर अल्टरनेटिव्स। ठीक है, यहाँ पे चलिए अब पैसेज सेकंड को हम रीड करते हैं और आगे का सवाल का जवाब देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पैसेज सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, आइदर द वेल, ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट, आइदर द वेल्स वाज वेरी डीप or aliens feel very slowly, for she had plenty of time and she went down
to look about her and wonder that was going to happen. यहाँ पे आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम रीड करते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। रीड करते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा, और जो हिंट हम समझाएंगे वो उसे फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट फर्स्ट सी टायर्ड टू लुक डाउन एंड मेक आउट व्हाट सी वाज कमिंग टू, बट इट वाज टू डार्क to see anything. Then they looked at the side of the well and noticed that they were filling with cupboards and book shelves. Here and there she saw maps and pictures hung upon pegs. She looked down a jug from one of the shelves, and as she passed, it was labeled, ठीक है, इट वॉज लेवल ऑरेंज मार्बल, बट टू हर ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट इट वॉज एम्प्टी. शी डिड नॉट लाइक ए ड्रॉप ऑफ जग फॉर फियर टू किलिंग somebody, so she managed to put in one of the cupboards as she fell past it. यहाँ पे एक स्टोरी बताया गया है, कोई एक बंदा है, ठीक है, एक रूम में कुछ पिक्चरों को दीवार पे देख रहा है और मन में सोच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ उसके दिमाग में ख्यालात चल रहे हैं, वो ख्यालात अपने इस पैसेज में वो शेयर करता है, बताता है। तो उसी पैसेज के हिसाब से बाकी सारे का आपको जवाब देना है। मैं एक बार इरेज कर देता हूँ कि आप लोग इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं, या 2 सेकेंड 1 मिनट का टाइम ले सकते हैं, या उसी हिसाब से आपको आंसर देना होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि आप लोगों ने क्लर्क की तैयारी करने वालों ने इसे पैसेज को पढ़ लिया होगा, क्या पैसेज को पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो पैसेज के पढ़ने के बाद कौन सा इसका सही विकल्प होगा, अब उसे हम देख लेते हैं, ठीक है। मान लो आपने पैसेज को पढ़ लिया, रीड कर लिया, इसका मतलब समझ लिया, ठीक है। तो अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर यहाँ पे 6 पे, ठीक है। एलियंस थॉट शी वाज फीलिंग स्लोली बिकॉज, वो धीरे धीरे क्या सोच रहा था, क्यों सोच रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए शी हैड प्लेंटी ऑफ टाइम्स टू लुक अराउंड हर वेल was very shallow, ठीक है, shallow, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी she had no time to look around her, ऑप्शन नंबर डी she was in hungry, ठीक है, या वो भूखा था। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही, जिसका भी यहाँ पे पैसेज नंबर 2 का 6 का आया है ए, she had plenty of time to look around, ठीक है। यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 पे चलते हैं कि व्हाट वर द साइड ऑफ वॉल्स फीलिंग विथ, जब वो अपने आजू बाजू की दीवारों को देख रहा था तो क्या मतलब उसे दिख रहा था या फील कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए ऑरेंज मार्बल्स, ऑप्शन नंबर बी पिक्चर्स, ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड्स एंड बुक्स स्लेब्स, ऑप्शन नंबर डी मैप्स। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा कीबोर्ड्स एंड बुक स्लेब्स, यहाँ पे इसमें विकल्प में दिया था, ठीक है, इसमें ऑप्शन में दिया था, ठीक है, क्यूबल्स एंड बुक, यहाँ पे देखिए ये दिए भी है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे व्हाट वाज, ठीक है, हंग ऑन पेट्स, ठीक है, व्हाट वाज हंग्स ऑन द पेग्स। तो यहाँ पे कर ऑरेंज मार्बल्स, जार्स, मैप एंड पिक्चर्स, बोटल्स। तो यहाँ पे वो क्या नोटिस करता है, तो मैप एंड पिक्चर्स नोटिस करता है, ठीक है। तो ये इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। वाई वाज एलियंस डिसअपॉइंटेड विथ द जार, ठीक है, वो जार से क्यों डिसअपॉइंटमेंट था। ऑप्शन नंबर सी लोस्ट हर जार, जार वाज ब्रोकन यानी टूट गया था, जार वाज फुल्ली भरा हुआ था, जार वाज एम्प्टी, यह जार खाली था, ठीक है, ये आपको बताना है, यह खो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो पैसेज के हिसाब से बिल्कुल सही है, जार वाज एम्प्टी, क्या, तो जार वाज एम्प्टी यानी वो खाली था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है व्हाई डिड सी डू विथ द जार, ठीक है, व्हाई डिड सी डू विथ द जार। तो यहाँ पे कह रहा है सी एट द ऑरेंज मार्बल फ्रॉम द जार, सी पुट इट इनटू वन ऑफ द कीबोर्ड्स, यहाँ पे सी ड्रॉप द जार, यहाँ पे सी कीप्ड द जार विथ हर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे सही आंसर होगा सी पुट इनटू द ऑफन ऑफ जार, ठीक है। यहाँ पे बी वाला सही होगा, सी पुट इन इट वंस ऑफ द कीवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे थोड़े इंग्लिश के क्वेश्चन बदल गए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 11 से 13 तक आपको फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट यूज करना है, ठीक है। मतलब अपना ग्रामर अगर आप लोग का ठीक है तो इसका सही से जवाब दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ग्रामर अगर ठीक है तो सही से जवाब दीजिए। कह रहा है सी इज डैश रियल हिटलर, ठीक है, सी इज डैश रियल हिटलर। यहाँ पे द का प्रयोग होगा या ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा या नन ऑफ दिस, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। तो जो इसके साथ प्रयोग होने वाला वर्ड है ना, तो सी इज ए,
ठीक है, सी इज ए रियल हिटलर, क्या सी इज ए रियल हिटलर, ए का प्रयोग होगा यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ही इज डैश एमपी, ही इज डैश एमपी, तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा या ए का प्रयोग होगा या द का प्रयोग होगा या यहाँ पे नन ऑफ दिस। तो एन यहाँ पे एमपी है, ठीक है, एक राज्य का नाम, यहाँ पे मान लीजिए एमपी यानी कुछ भी, या एक राज्य का नाम ही मान सकते हैं, यदि मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे जो एन का प्रयोग होगा, ही इज एन एमपी, क्या एन एमपी, ठीक है, एन एमपी। और द किसके सामने लगाते हैं, द किसी महान के, द ताजमहल, ठीक है, द ताजमहल, मतलब किसी महान चीजों के आगे द लगाते हैं। ठीक है, और ये एमपी है तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे एन का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चल लेते हैं। आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, यहाँ पे डैश, ठीक है, मैन वाई आर टेकिंग अबाउट, मैन वाई यू आर यू टेकिंग अबाउट, वाई आर यू टेकिंग अबाउट, यहाँ पे ए होगा या एन होगा या द होगा या डी होगा। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे द तो कंपलसरी है कि ये आ भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस के यूज के आपसे हिसाब से बताना है। ठीक है, ए होगा एन होगा, तो यहाँ पे जो सेंटेंस को कंप्लीट करेगा पूर्ण रूप से, तो आई डू नॉट नो द मैन वाई आर टेकिंग अबाउट, तो यहाँ पे सी वाला कंफर्म सही बैठ रहा है, तो सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। जयराम जी बिल्कुल सही। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है इंस्ट्रक्शन दिया है, क्वेश्चन 14 से 16 तक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 sentences which some parts has been jumped up, you are required to arrange these part which are labeled P Q R S, ठीक है, produce the correct sentence, choose the paper sequence और alternative। आप लोग को चुनना है इसमें से कौन से इस सेंटेंस को फिट होता है, यानी अरेंज किस हिसाब से इस सेंटेंस को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी लाइन से कैसे बैठाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है इट प्लेस, यहाँ पे कह रहा है डैश ए टीचर और ए बिजनेसमैन, ठीक है, ए टीचर और ए बिजनेसमैन। यहाँ पे कह रहा है पी होगा और ए डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ, क्यू यहाँ पे ए पब्लिक मैन, ए क्लर्क, आर यहाँ पे कह रहा है इन एवरी ब्रांच, एस वेदर वन इज। यहाँ पे कह रहा है पी क्यू आर एस होगा या आर पी एस होगा या क्यू एस पी आर होगा या एस पी क्यू आर होगा। ठीक है, तो आपको अगर क्लर्क की तैयारी करते हैं, अगर आप क्लर्क की तैयारी करते हैं तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन पहले भी देखे होंगे, तो उसी हिसाब से आपको इसको अरेंज करना है। अभी करने का है आर पी एस क्यू, तो यहाँ पे आर पी एस क्यू अगर इन्होंने कहा है आर पी एस क्यू, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पास 16 का क्या बता रहे हैं, 14 का ये बता रहे हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पे बिल्कुल आर पी एस क्यू, यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, द डॉक्टर ऑफर, ठीक है, द डॉक्टर ऑफर, यहाँ पे थोड़ा मिटा देते हैं, कभी कभी यहाँ पे जो पढ़ना चाहिए वहीं पे लिख गया। ठीक है, द डॉक्टर्स ऑफर, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे क्या रहा है, पी नॉट ओनली सेव्ड जुलिस, ठीक है, यहाँ पे क्यू बट एनेबल हर टू ब्लॉसम इनटू ए हैप्पी वुमेन। ठीक है, यहाँ पे आर कह रहा है, ठीक है, आर फ्रॉम द जॉर्स ऑफ दैट, यहाँ पे एस कह रहा है ऑफ मैरिज। तो इसका जो सही क्रम है आप लोग को अरेंज करना है इस हिसाब से जो ये पार्ट में बोला था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग अगर अपने दिमाग में अरेंज कर लिए हैं तो इसका डी वाला सही होगा, एस पी आर क्यू, डी एस पी आर क्यू सही होगा। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 देख लेते हैं। कह रहा है आई एम श्योर दैट, आई एम श्योर दैट, यहाँ पे कह रहा है बिकॉज द ट्रेन वॉज 4 hours लेट्स ही वुड नेवर रीच मुंबई इन द टाइम, यहाँ पे कह रहा है फॉर द इंटरव्यू, और यहाँ पे कह रहा है ही थॉट। तो इस सेंटेंस को आपको सही क्रम में अरेंज करना है, इस सेंटेंस को क्या करना है, आपको सही क्रम में अरेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एस क्यू आर पी या पी आर, यहाँ पे पी क्यू आर एस या क्यू पी आर एस, या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एस पी आर क्यू। ठीक है, एस पी आर क्यू यहाँ से सही अरेंज करना है आप सभी लोग को, बिल्कुल सही। यहाँ पे जो भी अरेंज किया होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बिल्कुल सही, जिसका भी ए आ रहा है एस क्यू आर पी, यहाँ बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट क्या कह रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया है क्वेश्चन यहाँ पे 17 से 19 तक। इंडिकेट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, जो गलत है, एरर है, आप लोग को उसमें से इसमें बताना है कि कौन सा एरर है। ठीक है, कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। आई मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स टू बैलेंसिंग माई बजट। ठीक है, बजट। ऑप्शन नंबर ए आई मस्ट फाइंड आउट, ऑप्शन नंबर बी सम मीन्स, ऑप्शन नंबर सी टू बैलेंसिंग, ऑप्शन नंबर डी माई बजट।
ठीक है, यहाँ पे ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो एरर वर्ड है ना, ये आपको पता करना है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस एरर वर्ड इज टू बैलेंसिंग, क्या एरर वर्ड इज टू बैलेंसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 देख लेते हैं। सी वाज अपीयरिंग ओल्ड थॉट सी वाज यंग, ठीक है, सी वाज अपीयरिंग ओल्ड थॉट बट सी वाज यंग, वो दिखता तो नया है लेकिन उसके विचार पुराने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सी वाज, यहाँ पे बी अपीयरिंग, ऑप्शन नंबर डी ओल्ड, ऑप्शन नंबर डी थॉट सी वाज यंग। तो यहाँ पे क्या होगा, फटाक से सोच के बताइए। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि सेंटेंस के हिसाब से कौन सा सही बैठेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सेंटेंस का हिसाब से बैठेगा वो बी अपीयरिंग की बात हुआ है, ठीक है, दिखाई दे अपीयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला थोड़ा एरर था, ठीक है, ए डबल पी ई, ठीक है, EARING, ठीक है, अपीयरिंग वाला यहाँ पे थोड़ा सा एरर यहाँ पे ये था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। इफ यू आर गुड एट पीपल यू विल बी ट्रीटेड वेल ऑटोमेटिकली, ठीक है। आप अगर अच्छे इंसान हो तो आप अपने आप को अच्छे खुद ही बाई सेल्फ आप ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। यू विल बी ट्रीटेड वेल ऑटोमेटिकली, आप ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे कह रहा है इफ यू आर, ठीक है, आप हैं, यहाँ पे गुड एट पीपल यू विल बी, यहाँ पे ट्रीटेड वेल, यहाँ पे डी ऑटोमेटिकली। एरर का फटाक से पता लगाइए, इसमें से कौन सा सेंटेंस में ये वर्ड एरर होगा, ठीक है। तो क्लर्क की जितनी भी लड़के तैयारी करते हैं अपने दोस्तों में ये क्लास को शेयर कर देंगे ताकि इंडियन आर्मी क्लर्क की तैयारी करने वाले सभी लड़के हमारे साथ जुड़ जाएं, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 90 यहाँ पे जो जिसका भी यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19 का बी गुड, यहाँ पे गुड एट पीपल यू विल बी, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कह रहा है इंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 से 22 तक। चूज द करेक्ट गैप्स ऑफ वर्ड, यहाँ पे जो आपका गैपिंग वर्ड है ना उसे करेक्ट चूज करना है फेज को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स मीनिंग सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है डैश, ठीक है, हिज फ्रेंड इज टायर्ड, ऑप्शन नंबर ए नाइदर ही नॉर, ऑप्शन नंबर बी नॉट ओनली ही बट आल्सो, ऑप्शन नंबर बी आइदर ही और, ऑप्शन नंबर सी ही इज ही एज वेल एज, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही सेंटेंस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का बैठेगा तो वहां पे डी वाला होगा, ही एज वेल एज, यहाँ पे डी बैठेगा, ठीक है, ही वेल एज वेल हिज फ्रेंड्स इज टायर्ड। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21 क्या कह रहा है, इट इज, यहाँ पे डैश एक्सेप्टेड द जगल वाज बर्न इन द विलेज ऑफ कैंडुला, ठीक है, कैंडुल, ठीक है, यहाँ पे गांव का नाम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है वुललेस वुल होलसम, यहाँ पे कह रहा है वाइडली फैमिली ओपनली, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 21 का सही यहाँ पे वर्ड बैठेगा तो वाइडली बैठेगा, क्या बी वाला सही बैठेगा, ठीक है। आप लोग को लगाते रहना और समझते रहना, ठीक है, और जिसको ना समझ में आया फोटो खींच लेगा। और क्लास अब होने वाली है खत्म, सिर्फ 4 क्वेश्चन और बचे हैं। तो एंड तक जितने भी लोग अब तक बने थे, क्लर्क की क्लास हमने ये पहली बार यूट्यूब पे स्टार्ट किया है, तो हम भी इसके साथ आप लोगों के साथ इस पे अभी ट्रेंड हो जाएंगे। आप लोग को कैसे टीच करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बताना है, कैसे सेट बताना है, तो उसके लिए हम अपने आप को भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को बोलूंगा आप भी अगर मुझे सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करने का मतलब है देखिए जयराम जी, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, अपने दोस्तों में बताएंगे, आप लोग थोड़े हमारे सब्सक्राइबर कलेक्ट करवाएंगे क्लर्क की क्लास के लिए, तभी तो डेली चलेगा। तो आपको लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी लड़के बने हैं वीडियो के नीचे लाइक का बटन होगा, फटाक से लाइक कर दें। कॉर्नर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन दिख रहा होगा, दोनों को दबा दें और अपने दोस्तों में क्लास कटने के बाद ये शेयर कर दीजिएगा ताकि क्लर्क का अच्छा पेपर नया नया सेट में लेके आता रहूं और सभी लड़कों को हमारे माध्यम से मिलता रहे, ठीक है। तो इसका ये बी वाला बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। द क्लासरूम वाज सो डैश दैट इज वाज डिफिकल्ट टू हियर व्हाट द टीचर्स वाज सेइंग, ठीक है। जो क्लासरूम होता है तो कभी कभी कठिन हो जाता है सुनना कि हमारे जो क्लास टीचर है क्या कह रहे हैं, या तो हम उसमें ऑडिएबल होते हैं या साइलेंट होते हैं या क्राउड यानी शोर मचाते हैं यानी नॉइज यानी कोई शांति ही नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस नॉइजली, अगर हम शांतिपूर्वक रहें तो तभी तो सुनाई देगा, नहीं तो कठिन हो जाता है। तो ये सेंटेंस को ये वर्ड कंप्लीट करता है नॉइजली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे 3 देख लेते हैं, क्या 23 देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे 23 से 25 देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 23 to 25 चूज द एंटोनिम सिनोनिम आपको चूज करना है। यहाँ पे कह रहा है चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड RHY
THM, इसका आपको सिनोनिम चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए फ्लो, ऑप्शन नंबर बी मेजर, ऑप्शन नंबर बी टेम्पो, ऑप्शन नंबर डी रेगुलर पैटर्न। ठीक है, रेगुलर पैटर्न। ठीक है, तो इसका जो 23 का बिल्कुल सही, जिसका भी रेगुलर पैटर्न है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड वेल्थी, WEALTHY, वेल्थी का एंटोनिम क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फेमस, ऑप्शन नंबर सी इन्फिकेंट, ऑप्शन नंबर सी पुअर, ऑप्शन नंबर डी स्किल्ड। और कभी कभी आप लोग को क्या होता है, वर्ड अचानक आंखों के सामने पड़ता है ना, तो थोड़ा स्लिप हो जाता है, तो आप लोग सिंपली उसे रीड कर सकते हो, क्या देख सकते हो, क्योंकि क्लास की क्वालिटी बढ़ा के आप मतलब जो भी चाहे उसे देख सकते हो। कंटिन्यू ही रहेगा, किसने भी कहा है। ठीक है, जय कृष्ण कुमार। ठीक है, बी कंटिन्यू रहेगा, आप लोग बस हमारा साथ दीजिए, सपोर्ट दीजिए, कंटिन्यू जरूर रहेगा, लेकिन आप सपोर्ट देंगे तो। 24 का पुअर बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब, जिसका पुअर है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25, चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड स्वेल, SWEL, स्वेल का सिनोनिम वर्ड क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए स्किन, सिंक नहीं सिंक, ऑप्शन नंबर ए एबॉट। ठीक है, एबॉट, ऑप्शन नंबर डी डिमिशंस, ऑप्शन नंबर डी एक्सप्लेन। ठीक है, एक्सपेंड। ठीक है, डिमिन्स, एक्सपेंड या एबेट या सिंक, तो इसका बिल्कुल सही जवाब, जिसका भी यहाँ पे आ रहा हो एक्सपेंड, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, स्वेल का यहाँ पे एक्सपेंड जो सिनोनिम होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने क्लर्क की क्लास, ये पहली थी, क्या थी? ये क्लर्क की क्लास हमारे चैनल पे पहली क्लास थी। ठीक है, इससे पहले हम GD की 1 महीना 2 महीना लगातार क्लास चलाए हैं। ठीक है, आप लोग को क्लास अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और हमें आप अगर सपोर्ट करते हैं तो हम प्रयास करेंगे डेली क्लास लेके आने को। ठीक है, हम क्लास करेंगे डेली। देखिए, थोड़ा मोटिवेट क्या, हम ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं, तो हमारे ऑफिशियल चैनल से एक और चैनल है राकेश यादव का, चले जाइएगा उस पर। ठीक है, तो यहाँ तक आपने क्लर्क का क्लास देख लिया। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, चलते हैं फिर से और नई नई क्लासेस